हेलो दोस्तों, ओप्पो A9 2020 या तो A5 2020 आपके पास में हो सकता है, दूसरा फ़ोन भी हो सकता है, तीसरा फ़ोन भी हो सकता है, कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखो डीसी पावर सप्लाई में क्या दिखता है, क्या सीन है यहाँ पे देखो, जैसे ही लगाया तुरंत 5 एम्पीयर ले रहा है, ठीक है? 5 एम्पीयर लोड कर रहा है। तो अभी हम लोग फटाफट चेक करते हैं मीटर से, है ना? क्या हमारी बैटरी कनेक्टर में क्या फ़ॉल्ट है, क्या नहीं है, ए टू ज़ेड देखते हैं। क्या फुल शॉट है, क्या हाफ शॉट है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है बैटरी कनेक्टर में हाफ शॉट। यहाँ पे क्या दिख रहा है? हाफ शॉट दिख रहा है बैटरी कनेक्टर में। एक्चुअली ऐसा नहीं है, इस मदरबोर्ड में कहीं न कहीं पे 100% फुल शॉट है। तो फटाफट मदरबोर्ड को बाहर निकल के हम लोग क्या करेगा, सबसे पहले पावर आईसी का आस-पास में जो भी कैपेसिटर दिखता है, वहीं पे चेक करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में हम तो हमेशा शॉर्ट क्लियर से शॉर्ट को रिमूव करते हैं, आपने देखा होगा। तो आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में ओरिजिन से शॉर्ट को रिमूव करें, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले अभी एक बार चेक करते हैं ना कि एक्चुअल में शॉर्ट है क्या नहीं, क्या हाफ शॉर्ट है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो मीटर रखना है बाज़ार पर और ग्राउंड रखना है जीएनडी पर, कहीं पे भी बॉडी पे रख दो, ठीक है? और प्लस कनेक्टर से हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे देखो शॉर्ट, फुल शॉट, फुल शॉट, फुल शॉट, जैसे आपको बताया था देखो फुल शॉट ठीक ठीक है है? आपने देखा होगा तो यहाँ पे फुल शॉट आ रहा है, आपने देखा फुल होगा। शॉट मोबाइल का अंदर अभी फुल ये शॉट। तो शॉर्ट क्लियर लगाने से 1 2 केस है, 1 सेकंड में ठीक होता है, आपको मालूम है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे रोज़िन का सहायता से इसको कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है? सबसे पहले रोज़िन को हम लोग इसका जो स्मोक है, बोर्ड का हर तरफ लगा देंगे, ठीक है? मतलब पावर ऐसी का टीना जहाँ पे निकला है, हर एरिया में, हर तरफ, हर जगह में लगा देंगे और पावर सप्लाई को फिर कनेक्टर लगाना है, बैटरी कनेक्टर में। अगर किसी चीज़ शॉर्ट रहता है, तो वो हिट करेगा, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि यहीं पे शॉर्ट है बोल के, ठीक है? देखो मैंने रोज़िन का धुआँ लगा दिया है पूरा बोर्ड में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डीसी पावर सप्लाई है ना, ये लगा देंगे बोर्ड पे और देखना है कहीं पे क्या हीट कर रहा है क्या नहीं। यहाँ पे देखो, ऐसे में तो मालूम नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे देखो कहीं पे भी मतलब मदरबोर्ड तो बहुत ही ज़्यादा हीट कर रहा है, लेकिन मालूम नहीं चल रहा है क्योंकि नेटवर्क का एरिया भी हीट कर रहा है, सीपीयू का एरिया भी हीट कर रहा है, सिर्फ पावर आईसी का आसपास छोड़ के आपका चार्जिंग आईसी का यहाँ पे भी हीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेगा, अभी चार्जिंग आईसी जहाँ पे रहता है उस टीना को निकालेंगे, फिर वहीं पे रोजिन लगा देंगे। इस तरह धीरे धीरे करके हर एक जगह में हम लोग रोजिन लगा के चेक करेंगे, देखेंगे एक्चुअली फॉल्ट कहाँ से मिलता है, ठीक है? कहाँ आप लोग मॉडल पे मत आओ। ये सब जो फॉल्ट है हर एक मोबाइल में आपको देखने के लिए मिलेगा, हर एक मॉडल में देखने के लिए मिलेगा। आपको सिर्फ ठीक करना आना चाहिए, कैसे ठीक होता है इसको फॉलो करो। तो दोस्तों यहाँ पे देखो चार्जिंग आईसी जहाँ पे रहता है उस टीना को मैंने निकाल दी और थोड़ा सा निकलेगा नेटवर्क आईसी का टीना को, ठीक है? और अभी देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रोजिन लगा के देखते हैं क्या कहीं पे शॉर्ट है क्या नहीं। दोस्तों अगर आपको मोबाइल भेजना है तो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको कुछ टूल्स आईसी वगैरह चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए, ठीक? अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। अगर आप लोग फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है बिग मॉल रिपेयर नाम से, उसमें आइए जुड़िए, उसमें लगभग 700 जैसा मेरा वीडियो है। तो आपको इस तरह रोजिन का धुआं लगाना है। यहाँ पे देखो अभी हम लोग चेक करेंगे डीसी पावर सप्लाई से, दोबारा डीसी पावर सप्लाई लगाना है और देखना है। वाह यहाँ पे देखो जैसे ही लगा दिया, यहाँ पे एक तो डायोड है, इतना ज़्यादा हीट किया, आपको मालूम चल गया होगा, है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डायोड है, ठीक है? ये डायोड बहुत ही ज़्यादा हीट कर रहा है।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर डायोड हिट करते हैं तो डायोड ही ख़राब है, दूसरा कुछ भी ख़राब हो सकता है। तो आपको फटाफट एक बार काम करना है, डायोड को रिमूव करके चेक करना है। आप लोग डायोड को मत तोड़ दीजिएगा, ठीक है? तोड़ना नहीं है, उसको ब्लोअर से निकलना है, क्योंकि डायोड जो है ना ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये तो हिट करेगा, अगर दूसरा साइड में वोल्टेज सही से नहीं दे पाते हैं तो ये डायोड हिट कर देगा। डायोड का काम क्या होता है, वोल्टेज को मतलब आउटपुट करना, वोल्टेज को आउटपुट करना डायोड का काम होता है। अगर वोल्टेज सही से आउट नहीं होते हैं तो ये तो हिट करेगा ही, आपको मालूम है ना? तो इसलिए डायोड को तोड़ना नहीं है, डायोड को ऐसे नॉर्मली निकल के एक बार चेक करो, एक बार दोबारा मीटर से चेक करो, क्या अभी भी शॉर्ट है क्या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सेम केस है, अभी भी शॉर्ट है, यहाँ पे देखो, अभी अभी भी भी शॉर्ट यहाँ है। पे देखो फुल शॉर्ट। अभी भी शॉर्ट है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें इसका क्या मतलब होगा? ये हो गया, हम लोग का जो डाइट है ये बिल्कुल ओके है, ये डाइट ओके है, दूसरा कहीं पे फॉल्ट है, ठीक? तो थोड़ा सा अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, और भी जो टीना बासा है उस सारे टीना को निकलना है, निकल के हर एक बोर्ड में, हर एक जगह में, हर एक एरिया में रोजिन का धुआं लगाना है। जो हकीकत है भाई वही हम बोल रहे हैं आपको। अगर ज़रूरत पड़े तो हर एक टीना को निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है? इस तरह काम करना पड़ता है, क्योंकि इस बोर्ड में हर एक जगह में गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। तो ऐसे में मालूम नहीं चलता है ना कहाँ पे फॉल्ट होता है क्या नहीं। तो दोस्तों अभी आएगा कहाँ पे, यहाँ पे रहता है वाईफाई आईसी का टीना को निकाल देंगे, और इसका पीछे रहता है सीपीयू एमएमसी, फिर साउंड आईसी, ठीक है? यहाँ पे रहता है साउंड आईसी और सीपीयू एमएमसी, आपको तो मालूम ही है। तो फटाफट एक बार सीपीयू का जो टीना है, इस टीना को, सीपीयू का टीना में हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती हमको लेके जा रहा है बार बार वहीं पे। हम कोशिश कर रहा है कि बाहर में कुछ फॉल्ट मिल जाए, लेकिन घुमा फिरा के हमको सीपीयू का टीना में लेके जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, सीपीयू का टीना काटने का टाइम में आप लोग ध्यान से काटिएगा, क्योंकि सीपीयू के आसपास में उसका डिस्प्ले का जो डबल रेजिस्टेंस रहता है ना, ये रहता है एक साथ में, जो दो रेजिस्टेंस लगा रहता है चिपक के। यहाँ पे आपको दिखाएगा, ये बहुत ही नज़दीक रहता है टीना का। तो थोड़ा ध्यान से इसको निकाल दीजिए, ठीक है? और यहाँ पे देखो एक ठो उखड़ गया है, सबसे पहले इसको ठीक करते हैं, है ना? ये जो है ये उखड़ गया है, इसको सबसे पहले ठीक करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़े से ठीक हो जाएगा, सिर्फ आपको सोल्डरिंग से जोड़ना है, बस आयरन से जोड़ना है। इस तरह आयरन से जोड़ दीजिए, ये जॉइन हो जाएगा। अगर ये आपका निकल जाएगा तो फिर बाद में डिस्प्ले में प्रॉब्लम होगा, डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है? सेट ऑन हो जाएगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा, फिर आपको इसको चेंज करना है, नहीं तो जंपर करना है। तो दोस्तों अभी फटाफट पूरा मदरबोर्ड में रोजिन लगा के हम लोग चेक करेंगे, ठीक है? देखेंगे क्या कोई पे हीट हो रहा है क्या नहीं। ये शॉर्ट किलर लगाने से तो 1 सेकंड का काम था, यहाँ पे देखो कितना टाइम ले रहा है ना? शॉर्ट किलर लगाने से 1 सेकंड का काम है। लेकिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं ना, शॉर्ट किलर आप लोग क्या करते हैं, सीपीयू का जो लाइन है 1 वोल्ट का लाइन, 1.8 वोल्ट का लाइन, ठीक है?
ये सब लाइन में आप लोग शॉर्ट किलर लगा देते हैं। ऐसा मत करो मेरे भाई। अगर सही से लगाना नहीं आता है शॉर्ट किलर को तो मत यूज़ करो, आप लोग रोज़िन यूज़ करो, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं कहाँ पे इसका फॉल्ट निकलता है। वाओ, मिल गया दोस्तों, यहाँ पे देखो मिल गया है, मिल गया। यहाँ पे देखो साउंड ऐसी का यहाँ पे मिल गया। ये जो कैपेसिटर है ये बहुत ही ज़्यादा हीट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आपको दोबारा दिखाएगा, यहाँ पे देखो। फाइनली फॉल्ट मिल गया है, कहाँ पे इसका फॉल्ट है। तो दोबारा आपको एक बार चेक कराएगा डीसी पावर सप्लाई लगा के। देखो किस तरह ये हीट हो रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे कोई पे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो दोस्तों देखो यहाँ पे किस तरह हीट हुआ है। अभी क्या करना है, इसको रिमूव करना है। आप चाहे तो इसको ट्विज़र से भी रिमूव कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्लोअर से रिमूव कर सकते हैं, आप चाहे तो आयरन से रिमूव कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे उसी तरह आप लोग इसको रिमूव कर दीजिए। बस इतना ही इसका काम है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अभी फटाफट चेक करते हैं, देखते हैं कि मेरा सेट ऑन हो रहा है कि नहीं। और आपको दोबारा दिखाएगा, यहाँ पे देखो जो कैपेसिटर मैंने निकाला है उसको दिखाएगा क्या शॉर्ट है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये कैपेसिटर देखो फुल शॉर्ट, फुल्ली शॉर्ट है, ठीक है। फुल शॉर्ट है। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, देखते तो है लेकिन शेयर नहीं करते हैं। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों देखो इस मदरबोर्ड का मैंने कहाँ कहाँ टीना खोल दिया है ना। होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हो जाता है ऐसा। क्योंकि मालूम नहीं चलता है ना कहाँ पे इसका फॉल्ट है, तो ढूंढना पड़ता है। ढूंढते ढूंढते तो मिलता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या सेट मेरा ऑन हो रहा है क्या नहीं। वाह, यहाँ पे देखो एक बार में सेट ऑन हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। और भी इस तरह वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके रख दीजिएगा। अगर किसी को मोबाइल भेजना है तो स्क्रीन में जो नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मोबाइल भेज सकते हैं।